एक भी एंट्रेंस एग्जाम सही से नहीं करा पा रही है एनटीए। 70 पेपर लीक हुए हैं इन 7 सालों में और 1.7 करोड़ अभ्यर्थी जो है वो इससे प्रभावित हुए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है जो हर साल पेपर लीक हो रहा है? लेकिन पेपर जो लीक हो रहा है वो पहली बार ऐसा हुआ जब नीट का पेपर कैंसिल किया गया। एनटीए का जो एरोगेंस है वो आप 24 में देख सकते हैं कि जब अभ्यर्थी और जो उनके टीचर है कोर्ट तक पहुंच गए फिर भी एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ। उसके बारे में भी हम बताएंगे। लेकिन आपको एक बात बता देते हैं कि एनटीए का गठन क्यों किया गया। 2017 में एनटीए का गठन किया गया, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। सीबीएसई जो एग्जाम कंडक्ट कराती थी या एआईसीटीई और यूजीसी जैसी संस्थाएं जो एग्जाम कंडक्ट कराती थी, उसका भार कम करने के लिए इस एनटीए का गठन हुआ। कहा गया कि पारदर्शिता आएगी, कहा गया कि सबको बराबर मौका मिलेगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा और तमाम बातें की गई। लेकिन जब से एनटीए ने अपने हाथों में अपने ऊपर ये भार लिया है, तब से क्या हुआ? तब से हर साल पेपर लीक की खबरें आती हैं। लेकिन एनटीए ने कभी एग्जाम कैंसिल नहीं किया। क्यों नहीं किया इसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि जो आपको हमने डेटा दिया वो इंडिया टुडे से डेटा था। वो डेटा था कि 70 पेपर लीक हुए हैं 7 सालों में। हाँ, और जो 1.7 करोड़ लोग जो स्टूडेंट है वो प्रभावित हुए हैं। जो बड़े बड़े एग्जाम हैं वो कौन कौन से एग्जाम है, मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से बताता हूं कि कौन कौन से एग्जाम है। नीट यूजी 2018, जेई मेन 2019, यूजीसी नेट 2020, सब जितने भी एग्जाम मैं आपको बता रहा हूं सभी के पेपर लीक हुए हैं। नीट यूजी 2021, जेई मेन 2021, नीट यूजी 2024, यूजीसी नेट 2024, सीएसआईआर यूजीसी नेट 2024। उसके बाद अभी 2026 में पेपर कैंसिल कर दिया गया। यूजीसी नेट 2024 का जो एग्जाम हुआ था उसके पेपर कैंसिल नहीं किया गया था, पोस्टपोन किया गया था। उसके 1 महीना बाद इस एग्जाम को दोबारा से लिया गया। पूरा मामला क्या है ये समझते हैं। 3 मई को 22 लाख बच्चों का एंट्रेंस एग्जाम लिया गया नीट का, जो नीट की जो प्रवेश परीक्षा होती है उसका। उसमें ये था कि एक पीडीएफ फाइल सर्कुलेट किया गया व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू और किसी मैसेंजर ऐप के थ्रू किया गया होगा, तो उसके थ्रू। लेकिन उसके बाद राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने इसके बारे में कहा कि ये एक गेस पेपर का मामला है। गेस पेपर में 410 क्वेश्चन थे, उसमें से 120 क्वेश्चन जो हुए वो मैच कर गए। लेकिन एनटीए ने इसके बारे में अभी सफाई दी है कि अभी हमारे ट्रस्ट को धक्का पहुंचा है, इस वजह से हम ये एग्जाम कैंसिल कर रहे हैं। मतलब करना चाहिए, इतने बच्चे मेहनत करते 2 साल और मतलब ऐसे ही एक मिनट में उन्होंने मेहनत वेस्ट कर दी। सब एकदम रिलैक्स माइंड से, पढ़ाई कुछ नहीं करनी, और आप अचानक से बोल रहे हो अगले महीने आके वापस सीन दो। ये बात तो कोई बेकार सी बात होगी कुछ मतलब। लेकिन 2024 में जब लोग जो अभ्यर्थी थे वो कोर्ट पहुंच गए और उसके बाद फिर भी इस एग्जाम को कैंसिल नहीं किया गया। कोर्ट ने भी इनका दावा खारिज किया गया, इनका एप्लीकेशन खारिज कर दिए। लेकिन ये कोर्ट ने भी माना कि झारखंड में और बिहार में, झारखंड के हजारीबाग में और बिहार के पटना में ये क्वेश्चन पेपर लीक हुए और अभ्यर्थियों ने पैसे दिए आंसर लिखने के लिए, तो ये कोर्ट ने भी माना। और बाद में उसके उसके अलावा भी पिछले 2024 में ये हुआ था कि 1563 लोगों को जो ग्रेस मार्क्स दिया गया उन लोगों का दोबारा से एग्जाम एंट्रेंस हुआ। तो ये मामला था। लेकिन इसके बावजूद ना कोर्ट ने ना एनटीए ने एग्जाम को कैंसिल किया था। लेकिन इस साल ऐसा क्या हो गया, ये सवाल हम पूछते हैं कि एग्जाम क्यों कैंसिल किया गया। लेकिन एनटीए की जो स्वायत्ता है, इसकी जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, दोनों पर सवाल उठ रहा है कि हर साल पेपर लीक के मामले क्यों हो जा रहे हैं। बेरोजगारी इतनी चरम पर है, एग्जाम टाइम पे नहीं हो रहा है, स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं कि आप नोटिफिकेशन निकालते हैं उसके बाद कई महीनों तक एग्जाम नहीं लेते हैं। तो नीट के साथ तो हालांकि ऐसा नहीं होता है, लेकिन कई सारे स्टेट एग्जाम हैं, स्टेट एग्जाम में इस तरीके से किया जाता है, तो हम उसके बारे में कभी किसी और दिन डिस्कस करेंगे। लेकिन नीट का जैसे ही एग्जाम आता है लोग
आपको सुनने को मिलता है कि पेपर लीक हो गया। और एनटीए जो भी एग्जाम करा रही है, जो जितने भी एग्जाम करा रही है, एनटीए की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ रहा है। एनटीए को डिमांड किया जा रहा है कि एनटीए को खत्म कर दिया जाना चाहिए। ये पारदर्शिता की बात करती थी, लेकिन अब कोई पारदर्शिता नहीं बची है। जब अब तो एनटीए ने भी मान लिया कि एग्जाम कैंसिल, अभी तक तो एनटीए मान नहीं रही थी कि एग्जाम पेपर लीक होता है, लेकिन अब इस बार एनटीए ने भी मान लिया कि पेपर लीक हुआ है और कहीं ना कहीं सिस्टम में गड़बड़ी है। ये सिस्टम का आप लोगों ने देखा ही होगा कि पर्दाफाश होते रहता है, लेकिन हम उन संभावनाओं पर नहीं जाएंगे। कोई ऑथेंटिक खबर आएगी तो हम आपको बताएंगे कि कौन लोग इसमें सम्मिलित है, कौन लोग मिले हुए हैं। अभी आपको ये प्राइमरी लेवल पर ये खबर दे रहे हैं। आज के लिए इतना ही। जोहार।